ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। फेस्टिवल की छुट्टियों के बाद जैसे ही स्कूल फिर से खुला, सभी बच्चे मायूस थे और अपने नए क्लास टीचर के आने से दुखी। सभी बच्चे आपस में इसी बारे में बात करते हैं। तुम्हें पता है राधा, हमारी नई टीचर कैसी होगी? पता नहीं नई टीचर कैसी होगी, पर मुझे तो ये सोचकर ही बहुत बुरा लग रहा है। हमारी पुरानी टीचर कितनी अच्छी थी, वह क्यों चली गई? राधा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हमारी पुरानी टीचर रिटायर हो गई थी, लेकिन मैंने सुना है कि नई मैम बहुत स्ट्रिक्ट है। मुझे तो स्ट्रिक्ट मैम से बहुत डर लगता है। पता नहीं वो हमारे साथ क्या क्या करेगी। तभी क्लास में नई टीचर, जिसका नाम रूपा था, वो आती है। उसके आते से सभी बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम मिस रूपा है और मैं आपकी न्यू क्लास टीचर हूँ। जल्दी से सब अपनी नोटबुक निकालो। आज मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ, जिन्हें घर से सॉल्व करके तुम्हें कल लाना होगा। और जो कल होमवर्क नहीं करके लाए तो मैं उन बच्चों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दूंगी। इस तरह से नई टीचर रूपा ने पहले ही दिन बच्चों को ढेर सारा होमवर्क दिया। ये देखकर सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं। तभी धीरे से राधा स्वामी से कहती है, ये नई टीचर तो बहुत ही गुस्से वाली है। ये तो आते ही बोल दी जो होमवर्क नहीं करेंगे उन्हें पनिशमेंट मिलेंगी, लेकिन मुझे इतना सारा होमवर्क नहीं होगा। देखो राधा, हमें कुछ भी करके ये सारा होमवर्क करना पड़ेगा, वरना मैम हमें सजा देंगी। कुछ ही दिनों बाद बच्चों ने महसूस किया कि नई टीचर रूपा कुछ अजीब है। वो हर समय काले कपड़े पहनती थी और उसके नाखून बेहद लंबे थे। एक दिन क्लास में खुशी गिर गई और उसके पैर में चोट लग गई, जिस वजह से खून भी आने लगा। तभी क्लास टीचर रूपा तुरंत उसके पास पहुंची और उसके पैर में लगे खून को चाटने लगी और अजीब नजरों से देखने लगी। मैम, क्या हुआ? कुछ नहीं, खून चाटने से जल्दी ठीक हो जाता है। अब हो गया, इसमें पट्टी बांध दो। तुम जल्दी से पट्टी बांध लो, खून रुक जाएगा। मैं अभी आई। इतना बोलकर रूपा क्लासरूम से बाहर चली गई। राधा और स्वाति को ये सब देख बड़ा अजीब लगा। एक दिन क्लास में अजीब घटना हुई। लंच ब्रेक में सभी बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। तभी क्लास में टीचर रूपा एक किताब से कुछ पढ़ रही थी। तभी अचानक उसके हाथ में खून से भरा हुआ कपड़ा और एक गुड़िया आ गया, जो कि काले रंग की थी, और उसने खून से भरा हुआ कपड़ा ओढ़कर मंत्र पढ़ने लगी। राधा ये सब नजारा चुपके से देख रही थी। वह बुरी तरह डर गई और वह तुरंत अपनी सहेलियों के पास गई। स्वामी, मुझे तुझे कुछ बताना है। क्या हुआ राधा? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और तुम्हें इतनी हवा में पसीना क्यों आ रहा है? कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। बोलो ना, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? स्वाति, वो हमारी नई टीचर जो है ना, टीचर खून से भरा हुआ कपड़ा अपने ऊपर डालकर कोई मंत्र पढ़ रही है। वो भी कोई तांत्रिकों वाला मंत्र है, जो हम लोग फिल्म में नहीं देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही। मैं तो ये देखकर बहुत डर गई, इसीलिए मैं भागी भागी चली आई। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम पगला गई हो क्या? ऐसा भला कौन कर सकता है, वो भी स्कूल में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा टीचर रूपा को खून से भरा हुआ कपड़ा ओढ़कर मंत्र पढ़ते हुए। मुझे तो तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। लगता है तुमने कल हॉरर मूवी देखी होगी, तभी हमें डराने के लिए ऐसी बातें कर रही हो। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो स्वाति। चलो मेरे साथ। टीचर रूपा की सच्चाई, तुम सब तो मेरी बातों पर विश्वास करती नहीं हो। अगर अपनी आंखों से देख लोगे तब तो विश्वास होगा ना। पर मैम ना उस गुड़िया को सुई चुभो रही थी और लाल चंदन करके काजल कर रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है, इसीलिए तुम सब आगे आगे चलो और मैं पीछे पीछे चलूंगी। स्वाति राधा और खुशी के साथ दबे पांव क्लासरूम की खिड़की के पास पहुंची और अंदर झांकने लगी। यार, ये तो सचमुच खून का कपड़ा ओढ़कर कोई जादू टोना कर रही है। हमें जाकर प्रिंसिपल को बताना चाहिए।
मुझे तो ये सब देखकर बहुत डर लग रहा है। जरा धीरे बोलो, अगर इसने हमें देख लिया तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। चलो यहाँ से। प्रिंसिपल मैम भी चली गई है क्योंकि स्कूल का भी छुट्टी होने वाला है, इसीलिए चलो। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। स्कूल से बाहर निकलते ही राधा, स्वाति और खुशी आपस में बातें करने लगे। हमें रूपा टीचर की सच्चाई का पता लगाना होगा। आखिर ये है कौन और कैसे? हम कल से टीचर रूपा पर नजर रखेंगे। यार तुम भी ना कुछ भी कह देती हो। मैं नहीं ऐसा करने वाली। मुझे बहुत डर लगता है। अगर उन्हें पता चल गया और हम सबके साथ कुछ कर दिया, फिर क्या करोगे? देखो राधा, आज मैम को जादू टोटका करते हुए हम तीनों ने ही देखा है। अगर कल किसी और के साथ कुछ कर दिया फिर, इसीलिए हम उन पर नजर रखकर सही समय पर उनको सबक सिखा देंगे। अगले दिन से राधा अपनी सहेलियों के साथ मिलकर टीचर रूपा पर नजर रखने लगी। वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे स्कूल के बच्चे भी गायब होने लगे। पूरे स्कूल में इस बात से हड़कंप मच गया कि आखिर स्कूल से बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं। स्कूल की प्रिंसिपल सुषमा भी चिंता में पड़ गई। आखिर हमारे स्कूल से बच्चे एक एक कर गायब कैसे हो रहे हैं? मुझे खुद ही इस सच्चाई का पता लगाना होगा। कहीं कोई स्कूल का नाम खराब करने के लिए साजिश तो नहीं रच रहा। वहीं दूसरी ओर राधा, खुशी और स्वाति आपस में बातें कर रही थी। हो ना हो, बच्चों के गायब होने के पीछे टीचर रूपा का हाथ है। हो सकता है कहीं वह मैडम सभी बच्चों की बलि देकर और जादुई शक्ति इकट्ठा करती हो। फिल्मों में तो ऐसा ही होता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अभी तक हम टीचर रूपा की सच्चाई जान नहीं पाए। मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम आज रात मैडम रूपा के घर चलकर उस पर नजर रखें, तो फिर हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाती है और क्या करती है, और बच्चों के साथ भी वह क्या किया है। इसमें बहुत रिस्क है। अगर मैडम ने हम तीनों के साथ कुछ कर दी, फिर हमारे माँ पिताजी टेंशन में होंगे। इसीलिए हम सब नहीं जाना चाहिए। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। नहीं तो रूपा मैम एक एक करके सभी बच्चों को मार देगी और लास्ट पे हमारा नंबर भी आ सकता है। इसीलिए हम तीनों को चलना ही चाहिए। स्वाति, खुशी और राधा तीनों मिलकर प्लान के मुताबिक मैडम रूपा के घर जा पहुंचे और छुपकर उस पर नजर रखने लगे। तभी रात के 12 बजते ही रूपा के कमरे की लाइट जली। उसने फिर किताब निकाली और खून का कपड़ा ओढ़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी वह एक भयानक डायन में बदलकर सामने रखा हुआ एक बर्तन से खून पीने लगी। मुझे और बच्चे चाहिए। अगली अमावस्या तक मुझे और 8 बच्चों का बलि चढ़ानी होगी, तभी मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। राधा, स्वाति और खुशी तीनों डायन रूपा का असली रूप और उसकी बातें सुनकर डर गए, लेकिन उन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। खुशी, राधा, हमें डायन का आतंक को खत्म करना होगा। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो स्कूल के बाकी बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है। अब तुम ही कुछ सोचो कि इस डायन से छुटकारा कैसे पाएं। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम इस डायन को वो किताब चुरा ले और वो गुड़िया और लाल कपड़ा। मुझे लगता है डायन की सारी शक्तियाँ इसी सब में है। जब चुड़ैल रूपा सो गई, तब स्वाति दबे पांव कमरे में दाखिल होकर लाल कपड़ा, किताब और गुड़िया सभी चुरा ली और तीनों वहाँ से भागने में कामयाब रही। स्वाति, तुमने डायन की सभी चीजें चुरा ली, लेकिन आगे करना क्या है? हम इसे तो अपने घर लेकर नहीं जा सकते हैं ना। कहीं उस डायन को मालूम पड़ गया कि ये सब हम तीनों ने किया है, तो वो हम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इससे पहले आगे क्या करना है सोच लो। वह तो मुझे भी नहीं पता। अभी यहाँ से चलते हैं और वो सभी चीज हम तीनों अपने अपने बैग में छुपा कर रख लेंगे और कल सोचेंगे आगे क्या करना है। फिर तीनों ने मिलकर डायन की सभी चीज घर जाकर जल्दबाजी में अपने स्कूल बैग में छिपा कर रख ली और चुपचाप जाकर सो गई। वहीं दूसरी ओर रूपा डायन को जब अपनी सभी चीजें गायब होने की भनक लगी तो वह बुरी तरह बौखला गई। मेरा लाल कपड़ा, किताब और वो गुड़िया चुराने की हिम्मत किसने की? मैं उसका खून पी जाऊंगी। एक बार बस मुझे मालूम पड़ जाए आखिर वो है कौन। अगली सुबह रूपा चुड़ैल वापस टीचर का रूप लेकर स्कूल पहुंची। वहीं क्लासरूम में राधा, खुशी और स्वाति आपस में बातें कर रहे थे।
यार स्वाति, अब आगे क्या करना है? मुझे तो पल पल डर लग रहा है। वही मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने में टीचर रूपा क्लासरूम में दाखिल हुई। स्टूडेंट, कल जो मैंने तुम सबको होमवर्क दिए थे, सब बच्चे करके लाए हो? चलो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालो, मुझे चेक करनी होगी कि कौन बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया। सब बच्चे अपनी नोटबुक निकालने लगे। राधा ने भी जैसे ही बैग से अपनी नोटबुक निकाली, तभी बैग में रखी हुई गुड़िया बाहर आ गिरी। ओ माय गॉड, जादुई गुड़िया, जल्दी से बैग में रख लेती हूँ। डायन की नजर पड़ गई तो मेरा खून पी जाएगी। इससे पहले कि राधा वो गुड़िया को अपने बैग में रख पाती, रूपा की नजर उस पर पड़ गई। अच्छा, तो मेरी बेटी की गुड़िया उस लड़की ने चुराई है। रुको, ये गुड़िया मुझे दो। पर मैडम जी, ये गुड़िया तो मेरी है। एक तो मेरी सारी चीजें चुराती हो, ऊपर से अपनी बता रही हो। ये गुड़िया मेरी है, मैं कल ही इसे मार्केट से खरीद कर लाई हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी, लगता है तुम्हें सबक सिखाना होगा। रुको। ये कहते हुए टीचर रूपा गुस्से में लाल हो गई। तभी राधा की सहेली स्वाति बोली, राधा, तुम मैडम की बात क्यों नहीं मान रही हो? दे दो उनकी गुड़िया। पर तुम ये क्या कह रही हो? अच्छा ठीक है, ये लीजिए मैडम। टीचर रूपा ने खुश होते हुए गुड़िया अपने पर्स में रख लिया। इस लड़की को तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगी। अगर मैंने यहाँ कुछ किया तो मेरा राज सबके सामने आ जाएगा, और इससे लाल कपड़ा और किताब भी तो लेना है। इतना कहकर रूपा स्टाफ रूम में चली गई। वहीं राधा दुखी होते हुए स्वाति से बोली, इतनी मुश्किल से लाल किताब हासिल किया था, क्या करेंगे हम? हमारा प्लान फेल हो गया। अब उस किताब और लाल कपड़े के बारे में भी पता चल जाएगा। यार, हमारा प्लान फेल नहीं हुआ। मतलब ये देखो, गुड़िया मेरे पास है। तुम्हारे पास गुड़िया कहाँ से आई? मैंने सुबह तुम्हारे बैग में से वो गुड़िया निकाल कर मैं खुद बनाकर एक गुड़िया लाई थी, वह रख दी थी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया स्वाति, लेकिन जब डायन को पता चलेगा तो वह बुरी तरह बौखला जाएगी। इससे पहले कि वह अगला कदम उठाए, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। हमें लगता है कि हमें किसी बड़े की मदद लेनी होगी, वरना बच्चों की बलि देने वाली डायन टीचर अमावस्या की रात और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन हमारे पास इसकी सभी चीज है ना, इसकी मदद से हम उस डायन को हरा सकते हैं। वह तीनों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी स्कूल की प्रिंसिपल ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। बलि देने वाली डायन टीचर, ये तुम क्या कह रही हो? प्रिंसिपल मैडम आप? फिर तीनों सहेली प्रिंसिपल मैडम को सब सच बता देती हैं। इससे प्रिंसिपल मैम परेशान होकर कहती है, टीचर रूपा एक डायन है जो बच्चों की बलि देती है। हमें जल्द ही उस डायन को खत्म करना होगा, नहीं तो वो और मासूम बच्चों की जान ले लेगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं एक बाबा को जानती हूँ जो डायन और चुड़ैल को मार सकते हैं। मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। तब तक तुम एक काम करो, तुम तीनों कैसे भी करके रूपा डायन को लेकर स्कूल के पीछे मंदिर में लेकर आ जाओ। मैं बाबा को लेकर वहीं मिलूंगी, क्योंकि ये स्कूल में बाकी बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। हम रूपा चुड़ैल को लेकर आ जाएंगे प्रिंसिपल मैम। फिर प्रिंसिपल मैम बाबा को लेने के लिए चली जाती है। तभी तीनों सहेली मिलकर स्टाफ रूम के बाहर खड़ी होकर बातें करने लगी। यार राधा, तुमने टीचर रूपा को क्यों बेवकूफ बनाया? उनके सभी चीज के बदले नकली गुड़िया थमा दी। तुम असली गुड़िया और जादुई किताब छुपा कर रख ली। वाह, मान गए तुमको राधा। क्या तुम दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंसान बनना चाहती हो? उसमें जरूर ऐसे जादुई मंत्र होंगे जिसे पढ़ते ही तुम भी शक्तिशाली बन जाओगी। लेकिन वह जादुई किताब है कहाँ? मैंने लाल किताब को ऐसी जगह छुपा कर रखी हूँ जहाँ वह रूपा डायन ढूंढ भी नहीं पाएगी। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं तुम्हें वहीं लेकर चलूंगी। तीनों की बातें स्टाफ रूम में बैठी रूपा डायन ने सुन ली। ये तीन बेवकूफ लड़कियां अपने आप को ज्यादा ही चालाक समझती हैं। सबसे पहले इनसे अपनी जादुई किताब हासिल कर इन तीनों की ही बलि देकर खून पीऊंगी। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद प्लान के मुताबिक तीनों स्कूल के पीछे मंदिर की ओर जाने लगी। रूपा डायन भी उनका पीछा करते हुए वहां जा पहुंची। तुम्हें क्या लगा मैं तुम तीनों को जिंदा छोड़ दूंगी? अब मैं तुम तीनों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों ने मुझे बहुत ही परेशान किया है। तभी वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल बाबा को लेकर आ पहुंची। बाबा ने तुरंत कुछ मंत्र पढ़कर जादुई किताब और गुड़िया के ऊपर गंगा जल छिड़का। इतने में जादुई किताब जलने लगी। नहीं, मेरी जादुई किताब! जादुई किताब और गुड़िया जलते ही डायन रूपा का शरीर भी जलने लगा और देखते ही देखते डायन रूपा का शरीर जलकर राख के ढेर में बदल गया। इस तरह डायन टीचर का अंत हुआ।
उसके बाद स्कूल में एक नई और अच्छी टीचर की नियुक्ति की। सभी बच्चों ने राहत की सांस ली और उनका पढ़ाई का माहौल फिर से सामान्य